हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी यह जो वीडियो है दोस्तों, यह है एसएससी जीडी कांस्टेबल और वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कांस्टेबल और टेक्निकल ट्रेडमैन आदि के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो इंडिया के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। अब अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट 1, सीएपीएफ विभाग यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस विभाग से अलग गृह मंत्रालय के अंतर्गत 5 अन्य विभाग भी कार्य करते हैं। और सीएपीएफ विभाग में कुल 7 रक्षा बल हैं, जिनमें से सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल आदि शामिल हैं। अब एक एक करके दोस्तों हम सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपनी पहली पैरामिलिट्री फोर्स को देखते हैं, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए दोस्तों, जो सीआरपीएफ है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी दोस्तों 27 जुलाई 1939 को। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से 1999 लिखा गया है, आप इसको 1939 कर लेना। जो कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी और आज़ादी के बाद इसे 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का नाम दे दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसमें कुल 3 लाख एक्टिव सैनिक हैं और इसमें कुल 247 बटालियन है। देखिए दोस्तों, जो ये है सीआरपीएफ, ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। और कोबरा कमांडो इसकी एक स्पेशल कमांडो यूनिट है। और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों वो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में इसको इंडिया से बाहर रोल करने के लिए भेजा जाता है। ये यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया की तरफ से। अब नेक्स्ट फोर्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य देखते हैं, जो है सेवा और निष्ठा। इंग्लिश में अगर दोस्तों आपसे सीआरपीएफ का मोटो पूछे तो वो होगा सर्विस एंड लॉयल्टी। अब नेक्स्ट फोर्स को कवर अप करने की, जो है आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। और आईटीबीपी का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों वो है शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा। और इंग्लिश में अगर आपसे मोटो पूछे तो इसका इंग्लिश में मोटो है वैलोर, डिटर्मिनेशन,
ड्यूटी टू कोड। और दोस्तों इसकी जो महत्वपूर्ण कमांडो यूनिट है वो है हिमालयन टाइगर्स। टाइगर। अब नेक्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स को देखते हैं दोस्तों, जो है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। देखिए दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल की जो स्थापना थी वो 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। और सशस्त्र सीमा बल का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों वो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप क्रोनोलॉजी से देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान नहीं होगी समझने में। जैसे देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई वो हुई 1939 में। आईटीबीपी की हुई 1962 में। एसएसबी की हुई 1963 में। और अब जो नेक्स्ट फोर्स है बीएसएफ, उसकी हुई 1965 में। ऐसे ही हमने आपको आसानी से समझ में आने के लिए इनको क्रोनोलॉजी में लिखा है। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स है वो है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। और इसकी जो इम्पोर्टेंट कमांडो यूनिट है वो है क्रोकोडाइल। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल का जो आदर्श वाक्य है वो है जीवंत पर्यंत कर्तव्य। अगर इंग्लिश में आपसे बीएसएफ का मोटो पूछे तो बीएसएफ का मोटो होगा दोस्तों ड्यूटी अनटू डेथ। अब नेक्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए दोस्तों, सीआईएसएफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 मार्च 1969 को। और इसके जो आदर्श वाक्य है दोस्तों वो है संरक्षण और सुरक्षा। इंग्लिश में अगर जो आपसे मोटो पूछे तो वो होगा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों वो है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखिए दोस्तों, एनएसजी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य है सर्वोत्तम सुरक्षा। देखिए दोस्तों, अब एनएसजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, एनएसजी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी एंटी टेररिस्ट कोड के रूप में हुई थी। फोर्स के रूप में हुई थी। इसका जो मेन रोल है दोस्तों वो है वीआईपी सिक्योरिटी का। और इंडिया की जितनी इम्पोर्टेंट प्लेस है उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा एनएसजी को दिया जाता है।
जैसे राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, प्रेसिडेंट सिक्योरिटी और इंडिया के अदर इम्पोर्टेंट जो पर्सन हैं उनकी सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडो तैनात किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स को देखते हैं दोस्तों, जो है असम राइफल। देखिए दोस्तों, असम राइफल की जो स्थापना थी वो 24 मार्च 1835 को हुई थी। प्रारंभ में इसे कछार लेवी के नाम से इसका गठन किया गया था और इसको असम राइफल का जो नाम था वो 1917 में दिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना कि असम राइफल का नाम कब दिया गया था और इसका पुराना नाम क्या था। और साथ ही दोस्तों, इस फोर्स को पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो शिलोंग के अंदर है। शिलोंग जो कि मेघालय के अंदर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, असम राइफल का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों वो है कर्तव्य सर्वोत्तम। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।